धरती पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ था। प्रांगण में हरी घास बिछी थी और चारों ओर पुष्पों की हल्की सजावट थी। सूर्य की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर यज्ञ स्थल को आलोकित कर रही थी। वृद्ध वाजस्वा ऋषि लंबी सफेद दाढ़ी वाले, पीली धोती और यज्ञोपवीत धारण किए अन्य ऋषियों के बीच खड़े होकर अत्यंत श्रद्धा से यज्ञ कर रहे थे। आसपास बैठे शिष्य और दरबारी मौन होकर मंत्रों का पाठ सुन रहे थे। उनके समीप खड़े उनके पुत्र बालक नचिकेता, मधुर मुखमंडल वाले, 12 वर्ष के, हल्का पीला वस्त्र धारण किए हुए, हाथ जोड़कर पिता की ओर निहारते हैं। उनके स्वर में विनम्रता और आंखों में पवित्र जिज्ञासा है। वे धीरे से कहते हैं, पिताश्री, आप यह दान किसे दे रहे हैं? यह सुनकर वहां उपस्थित ऋषि और सभासद भी उस बालक की ओर देखने लगते हैं। वाजस्वा ऋषि कुछ क्षण मौन रहते हैं। उनका मुख गंभीर हो जाता है, फिर भौहें तन जाती हैं। अब उनके हाथ खाली हैं। वे यज्ञ कुंड से थोड़ा हटकर अपने पुत्र की ओर देखते हैं। उनकी दृष्टि में क्रोध और विस्मय का मिश्रण है। गंभीर स्वर में वे कहते हैं, हे नचिकेता, मैं तुम्हें ही यमराज को दान कर रहा हूँ। सभी उपस्थित लोग स्तब्ध रह जाते हैं। नचिकेता हाथ जोड़कर शांत भाव से पिता की ओर देखते हैं। उनके मुख पर ना विरोध है ना भय, सिर्फ यह भावना कि पिता का वचन ही धर्म है। पिता के वचन को धर्म मानकर बालक नचिकेता ने निश्चय किया कि वह स्वयं यमलोक जाएगा। यज्ञ स्थल पर सभी की दृष्टि उस पर थी, पर उसके मन में न भय था न संकोच। नम्र भाव से उसने अपने पिता को प्रणाम किया और दृढ़ कदमों से यज्ञ मंडप से बाहर निकल पड़ा। मार्ग लंबा था, पर नचिकेता का हृदय स्थिर था। वह हरे भरे वन, पथरीले पर्वत और नदियों के किनारे से होकर चलता गया। संध्या की लालिमा में उसका चेहरा तेजस्वी लग रहा, मानो स्वयं सूर्य उसके पथ का साथी। रात्रि का अंधकार गहराता गया, किंतु बालक नचिकेता का मन न डगमगाया। उसके चरण थके थे, पर विश्वास अटल था। वह जानता था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अंततः दूर एक शांत प्रदेश में उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। वह था यमलोक का द्वार। चारों ओर मौन था, वायु स्थिर थी। नचिकेता ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से उस द्वार की ओर बढ़ गया। बालक नचिकेता जब यमलोक के द्वार के पास पहुँचे तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर अजीब सी शांति थी, ना हवा की सरसराहट, ना कोई शब्द। द्वार के रक्षक उसे देखकर ठिठक गए। उन्होंने कहा, हे बालक, यमराज इस समय यहाँ नहीं है। नचिकेता ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने पिता के वचन से बंधा हूँ। जब तक यमराज नहीं आते मैं प्रतीक्षा करूँगा। और वह वहीं द्वार के समीप भूमि पर बैठ गया। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। ना उसने अन्न ग्रहण किया, ना जल। फिर भी उसके मुख पर कोई क्लांति न थी। उसके चारों ओर मौन फैला था, पर भीतर उसके मन में एक अद्भुत स्थिरता थी। वह निडर था, अडिग था, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो। तीसरे दिन जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक द्वार पर शांत भाव से बैठा है। यम ने निकट जाकर कहा, वत्स, तू 3 दिन से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे धैर्य और सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। मांग, मैं तुझे 3 वर देता हूँ। यमराज ने कहा, वत्स नचिकेता, तेरे धैर्य और सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। पहला वरदान मांग। नचिकेता ने शांत स्वर में सिर झुकाया। उसके चेहरे पर विनम्रता और करुणा का भाव था। उसने कहा, हे यमराज, मेरा पहला वरदान यही है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। जब मैं लौटूं तो वे मुझे स्नेह से अपनाएं। यमराज के मुख पर प्रसन्नता झलकी। उन्होंने कहा, वत्स, तेरा हृदय पवित्र है। तेरे पिता का मन अब शांति से भर जाएगा। तेरी वापसी पर वे तुझे गले लगाएंगे। नचिकेता ने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की आभा थी। उसका हृदय हल्का हो गया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यमराज ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। स्मरण रखना वत्स, सत्य और करुणा ही मनुष्य के सबसे बड़े आभूषण हैं। नचिकेता ने नम्रता से सिर झुका लिया। यमराज ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, वत्स नचिकेता, अब दूसरा वरदान मांग। नचिकेता ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे देव, मैं वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सके, जहाँ कोई भय, कोई दुख नहीं। वह यज्ञ जिससे मनुष्य अमृतत्व के पथ पर अग्रसर होता है। यमराज मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर संतोष की आभा थी। उन्होंने कहा, वत्स, तूने महान प्रश्न पूछा है। यह यज्ञ दुर्लभ है, परंतु तेरी जिज्ञासा सच्ची है, अतः मैं तुझे यह अग्नि विद्या सिखाऊंगा। यमराज अपने हाथों से अग्निवेदी का आकार बताते हैं। मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता है। अग्नि की लपटें धीरे धीरे ऊंची होती जाती हैं और यमराज कहते हैं, वत्स, यह अग्नि वह सेतु है जो मृत्यु और अमृतत्व के बीच का मार्ग बनाती है। नचिकेता एकाग्रचित होकर सुन रहा है, जिसकी आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा का अद्भुत मेल है। वह सिर झुकाकर कहता है, हे देव, यह ज्ञान मैं सदा अपने हृदय में संजोए रखूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, बस यह अग्नि विद्या अब तेरे नाम से जानी जाएगी। लोग इसे नचिकेता अग्नि कहकर पुकारेंगे।
यमराज ने गंभीर दृष्टि से बालक नचिकेता की ओर देखा। वत्स, अब तू अपना तीसरा वरदान मांग। यह सबसे गूढ़ प्रश्न है जिसे जानना कठिन है। तू पूछ, मैं सुनूंगा। नचिकेता ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, हे यमदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या वह समाप्त हो जाती है या उसका अस्तित्व अमर है? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, यह विषय अत्यंत गूढ़ है वत्स। मनुष्य केवल कर्म और ज्ञान से ही इसे समझ सकता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह जन्म और मृत्यु से परे है, अनंत है, शाश्वत है। नचिकेता ने ध्यान पूर्वक सुना। उसके नेत्रों में आश्चर्य और श्रद्धा झलक रही थी। यमराज ने आगे समझाया, जो जानता है कि आत्मा अमर है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। बालक नचिकेता ने नम्रता से सिर झुकाया। उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई। वह समझ गया कि सत्य, आत्मा और मृत्यु का रहस्य केवल धैर्य और तप से ही जाना जा सकता है। यमराज ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, वत्स नचिकेता, जो आत्मा को जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। यह शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा शाश्वत और अजर अमर रहती है। नचिकेता ध्यान पूर्वक सुनता रहा। उसके मुख पर गंभीरता और श्रद्धा झलक रही थी। यमराज ने आगे कहा, जो इस सत्य को समझता है वह भय और दुख से मुक्त हो जाता है। धर्म और ज्ञान का मार्ग उसे सदैव उज्जवल बनाता है। नचिकेता ने हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम किया। उसके मन में अब पूर्ण शांति और संतोष था। उसका हृदय स्थिर और साहसी बन गया और उसने यमराज के उपदेश को आत्मसात किया। यमलोक से लौटने के बाद नचिकेता पुनः अपने राज्य में प्रवेश करता है। प्रांगण में वही स्थान है जहाँ कभी यज्ञ हुआ था, पर आज वहाँ का वातावरण अलग है, शांत, पवित्र और प्रकाशमय। वृद्ध वाजस्रवा ऋषि अपने पुत्र को देखते ही भाव विभोर हो उठते हैं। नचिकेता उनके चरणों में झुकता है और पिता उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। उस पल में केवल करुणा, प्रेम और गर्व का सागर उमड़ पड़ता है। फिर नचिकेता धीरे धीरे उठकर संग्रहित लोगों, ऋषियों, विद्यार्थियों और सभासदों की ओर मुखातिब होता है। उसके मुख से शांति और गंभीरता से शब्द प्रवाहित होते हैं। सत्य वही है जो मृत्यु के पार भी अडिग रहे और आत्मा वही है जो कभी नष्ट नहीं होती। सभी लोग नचिकेता की वाणी सुनकर स्तब्ध और भाव विभोर हो जाते हैं। आकाश से सुनहरी किरणें उस पर ऐसे गिरती हैं जैसे स्वयं देवता उसके भीतर की ज्ञान ज्योति का आशीर्वाद दे रहे हो। वाजस्रवा ऋषि गर्व से अपने पुत्र को देखते हैं, जिसने मृत्यु से संवाद कर अमरता का ज्ञान पाया और अब उस ज्ञान को संपूर्ण लोक में बांट रहा है। उसके हृदय में जगती हुई ज्योति अब सभी के हृदयों को आलोकित कर रही है। नचिकेता की कथा आज भी अमर है, एक बालक जिसने मृत्यु से भी आगे जाकर सत्य का प्रकाश पाया।